हाँ जी, ये जो प्रधान जी के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं यहाँ पे बच्चों को लेकर के 350 बच्चे हैं, स्टाफ ज़्यादा है और स्टाफ भी नहीं आ पाता है, क्या मामला है ये? स्टाफ सारा आता है, प्रेजेंट सब रहते हैं। अगर कोई कैजुअल लीव पे है या सीसीएल पे है तो वो बात अलग है। सबको 14 छुट्टियाँ मिलती हैं, आदमी लेगा और सब ऑनलाइन लेते हैं। कल भी सुना गया था, कल भी चार लोग आए थे। छुट्टी मिलती है हमको मानव संपदा पर। अब ऐसे नहीं मिलती है कि एप्लीकेशन दे दिया, कुछ दे दी। मानव संपदा पर छुट्टी अप्लाई करते हैं, उसके बाद में छुट्टी मिलती है और सबकी छुट्टियां चढ़ी हुई होती हैं। अब आदमी को 14 छुट्टियां मिलती हैं, किसी को कोई आकस्मिक काम है तो अवकाश लेगा ही लेगा। कितना स्टाफ है यहाँ? यहाँ जूनियर में 3 है और प्राइमरी में 9 है। 7 टीचर हैं और 2 शिक्षा मित्र। 7 टीचर हैं, 2 शिक्षा मित्र हैं, 9 लोग हैं। 9 लोग, लेकिन 14 लोगों की नियुक्ति बताई गई है यहाँ पे। 14 लोग नहीं है यहाँ केवल 12 लोग हैं। दोनों विद्यालयों को मिला करके जूनियर में 3 है और प्राइमरी में 9 है। 7 अध्यापक हैं और 2 शिक्षा मित्र हैं। कुछ क्लासेस भी खाली पड़ी हुई हैं। क्लासेस कोई खाली नहीं है। क्लासेस 3 यहाँ पे है, 3 क्लास है, 2 अध्यापक हैं। 2 क्लासें मैं देख रही हूँ, एक ये रखी है, एक यहाँ है। तो अभी आप बता रही थी कि 3 अध्यापक हैं लेकिन 2 उनकी उपस्थिति है, एक कहाँ है? एक की ड्यूटी कोविड केयर सेंटर पर लगी हुई है। अच्छा, कोविड केयर सेंटर में मथुरा में लगी हुई है 2 बजे से लेकर 9 बजे तक। चलो। प्राथमिक विद्यालय को लेकर के क्या समस्याएं हैं स्कूल की? प्राथमिक विद्यालय की ये जी मेरे ही द्वारा सन 97 में बनाई गई थी। ये जूनियर भी मेरी द्वारा स्थापना हुई थी। प्राइमरी की मैंने बनवाई तो प्राइमरी तो यहाँ से गिरी गया, ख़त्म हो गया। उसको पहले ग्राम प्रधान नीलाम कर चुके हैं। और जो जूनियर हाई स्कूल की जो बिल्डिंग है जर्जर हालत में है, यहाँ कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है, इसलिए इस और विशेष ध्यान दिया जाए, यही हमारा निवेदन है। प्रधान जी, क्या समस्या है स्कूल को लेकर के? स्कूल की हमारे गांव की समस्या ये है भाई साहब के यहाँ पे जो है बच्चे हैं 350 और स्टाफ है 12 टीचरों का, जिसमें 2 शिक्षा मित्र हैं। एक शिक्षा मित्र पिसाया से आता है, एक रनवारी से आता है। तो उनकी ड्यूटी है बीएलओ में। स्कूल में वो समय नहीं दे पाते हैं और स्टाफ अधिक होने की वजह से इसमें जो है ये लापरवाही करते हैं। कभी 4 टीचर आते हैं पढ़ाने, कभी 6 आते हैं, कभी 2 आते हैं। पूरा स्टाफ तभी आता है जब इनको भनक लग जाती है, कहीं से कोई जांच आ रही है या चेकिंग आ रही है। कल 4 टीचर थी। मैंने एसडीएम साहब को कॉल किया तो एसडीएम साहब ने मुझे संख्या पूछी, कितने बच्चों की संख्या कितनी है, तो मैंने बताया सब 350 संख्या है। तो साहब ने बताया कि आपके यहाँ तो स्टाफ ज़्यादा है। मैंने कि ज़्यादा है तो साहब कम करवाओ, 2 शिक्षा मित्र यहाँ से चले जाएँ और टीचर कम हो जाएँ तो व्यवस्था सही हो जाएगी। क्योंकि अधिक टीचर होने की वजह से व्यवस्था भंग हो रही है हमारे गांव की शिक्षा की। बच्चे आते हैं और टीचर आ नहीं पाते, तो इस वजह से जो है, और बार बार हम इनको हेडमास्टरनी जी हैं जो ये छाता से आती हैं, बार बार हम इनको चेतावनी दे रहे हैं। बार बार मैंने कि बच्चों का भविष्य खराब मत करिए, आप टाइम से आओ, बच्चों को पढ़ाओ और अपने टाइम से जाओ। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये जो सामने वाली बिल्डिंग है ये हमारी बहुत जर्जर है, इसकी और किसी की शोध नहीं है। माननीय हमारे जिलाधिकारी महोदय जी से भी मैंने इसके बारे में एक बार मिलकर कहा था और चिट्ठी भी लिखी है कई जगह, लेकिन सीडीओ साहब को भी चिट्ठी लिखी है, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। ये कभी भी गिर सकती है, बच्चे दब सकते हैं, बच्चों के लिए पढ़ने के लिए बैठने के लिए जगह नहीं है यहाँ पे। कोई इसकी जो है ठोस व्यवस्था बन नहीं पा रही है और ये टीचरों का थोड़ा सा व्यवस्था सही हो जाए, बस यही है कहने की बात।